अगर किस्मत साथ ना दे तो काबिलियत भी हार जाती है, और ये बात सच होती भी दिख रही है, क्योंकि भारत पिछले 10 साल से 10 नॉकआउट टूर्नामेंट हार रहा है। भारत ने आखिरी बार 2013 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, और ये भारत के मौजूदा वक्त में आखिरी जीती हुई आईसीसी ट्रॉफी है, जो कि भारत ने होस्ट नेशन इंग्लैंड को फाइनल में 5 रन से हरा कर जीती थी, और ये बहुत ही लो स्कोरिंग मैच हुआ था। एक्चुअली ये 2023 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप में जैसा स्कोर था वैसा ही उसमें भी स्कोर था। उसमें भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 129 रन बनाए थे। तो जवाबी कार्रवाई में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को महज 124 रन पर समेट लिया, और भारत ने ये मुकाबला 5 रन से जीत लिया था। तो ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आखिरी बार था जब भारत ने आईसीसी ट्रॉफी जीती हुई। उसके बाद से लगातार हम आईसीसी टूर्नामेंट हारते आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भारत कहाँ कहाँ नॉकआउट मैचेस हारा है। एक्चुअली ये सिलसिला 2014 के T20 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है। भारत ने अपने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच गया, और सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया, और वहां से वो फाइनल में पहुंच गया। और ये मुकाबला फाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाना था। तो भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 130 रन बनाए, जो कि लो स्कोर था, पर जवाबी कार्रवाई में श्रीलंका ने महज 17वें ओवर में ही ये मैच खत्म कर दिया, और अपना पहला T20 टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। और यही से शुरुआत होती है भारत की नॉकआउट मैचेस में हार की। और ये पहला नॉकआउट मैच था जो कि भारत 2013 के बाद हारा था, और उसके 1 साल बाद 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप आता है, जहां पर भारत ग्रुप स्टेज में 6 की 6 मैच जीत के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच गया, और सेमीफाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से 95 रन से हार गए। ये हमारा दूसरा नॉकआउट मैच की हार थी। फिर 1 साल बाद 2016 का T20 वर्ल्ड कप आया। एक्चुअली उसको होस्ट भारत कर रहा था, तो भारत को होम एडवांटेज का फायदा था। तो 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भारत अपने ग्रुप स्टेज में 4 में से 3 मैच जीत के सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर चुका था, और सेमीफाइनल में भारत की ओर से रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली की बेहतरीन पारी के चलते भारत ने 192 रन का एक बेहतरीन स्कोर खड़ा किया। पर जवाबी कार्रवाई में वेस्ट इंडीज़ की ओर से आंद्रे रसल और लैंडल सिमेंस ने एक बेहतरीन विस्फोटक बैटिंग की, जिसके चलते ये स्कोर आसानी से वो चेस कर गई, और ये टूर्नामेंट भी हम हार गए। एक्चुअली उस टूर्नामेंट में विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा था, और ये भारत की तीसरी नॉकआउट मैचेस में हार थी। और उसके बाद 1 साल बाद 2017 में चैंपियन ट्रॉफी आती है, जो कि इंग्लैंड होस्ट कर रहा था, जहां पर हम फाइनल में हमारे सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान से भिड़े, और पाकिस्तान से हम 180 रन से हार गए, जो कि बहुत बड़ी हार थी। फाइनल में वैसे तो हम पहले ही लुढ़क गए थे, पर हार्दिक पांड्या की 76 रन की एक बेहतरीन पारी के चलते हमने जैसे तैसे 158 का स्कोर खड़ा किया। फिर भी हम 180 रन से हार गए, और वो हमारी चौथी नॉकआउट मैचेस में हार थी। और हार किससे? पाकिस्तान से। फिर आता है 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जहां पर भारत अपने ग्रुप स्टेज में 9 में से 7 मैच जीत के सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर चुका था, और सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला था न्यूजीलैंड से। तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 239 रन बनाए थे, जो कि बहुत लो स्कोरिंग मैच था। लगता था कि भारत जीत जाएगा, पर भारत ने चेस करते हुए महज 221 रन पर ही भारत सिमट गया, और ये मैच भी हम हार गए। और ये लगातार हमारी 6ठी नॉकआउट मैचेस में हार थी। फिर आती है 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। एक्चुअली भारत ने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में प्रवेश किया था, और उसका फाइनल में मुकाबला होना था न्यूजीलैंड से, और हम वो मैच भी न्यूजीलैंड से हार गए। और उसी साल 2021 में T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था। उसमें तो हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे, हमने सेमीफाइनल के लिए भी प्रवेश नहीं किया था, जो कि पिछले 7 से 8 साल में पहली बार था जब भारत ने कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के लिए प्रवेश ना किया हो। और उसके बाद 2022 में T20 वर्ल्ड कप वापस से आता है, जहां पर हम ग्रुप स्टेज में मैचेस जीत के सेमीफाइनल के लिए तो पहुंच गए थे, पर सेमीफाइनल में हमें इंग्लैंड से एक 10 विकेट से बहुत ही बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और ये कोई पहली बार नहीं था जब भारत 10 विकेट से हारा हो T20 वर्ल्ड कप में। उसके पहले 2021 में हम पाकिस्तान से 10 विकेट से हारे थे, जो कि हमारी सबसे शर्मनाक हार में से एक थी, क्योंकि पाकिस्तान से 10 विकेट से हारना एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और उसके बाद आया 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, और ये तो भारत होस्ट कर रहा था, और लगता भी था कि भारत जीतेगा, क्योंकि भारत का प्रदर्शन भी ऐसा था। भारत अपने ग्रुप स्टेज के 9 में से 9 मैच जीता था, एक भी मैच हारा नहीं था। और सेमीफाइनल में तो भारत ने न्यूजीलैंड के सामने क्या स्कोर खड़ा किया, 357 का स्कोर खड़ा किया, और भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराया और फाइनल के लिए प्रवेश किया। और ऐसा लग ही रहा था कि ये टूर्नामेंट तो भारत ही जीतेगा, क्योंकि भारत का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले ज़्यादा अच्छा था।
ऑस्ट्रेलिया भी मैच जीत के आया था, पर वो पहली 2 मैचेस हार गया था। उसके बाद से वो लगातार 8 मैचेस जीता था। तो हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि भारत जीतेगा, पर अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल फिर से हार गए। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाए और जवाबी कार्रवाई में ऑस्ट्रेलिया ने 42 गेंद रहते ही ये मैच खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने जो 192 रन की पारी खड़ी की है, उसने तो भारतीय टीम की कमर ही तोड़ डाली और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ ये 6ठी बार फाइनल जीता और भारत का तीसरी बार ये फाइनल जीतने का सपना अधूरा रह गया। और ये भारत का 10वां आईसीसी टूर्नामेंट था। एक्चुअली हम पिछले 10 साल से 10 आईसीसी टूर्नामेंट हारते आ रहे हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बाद तीसरी आईसीसी टूर्नामेंट में चौकर टीम बन गई है। और अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो उनको तो फाइनल भी आज तक नसीब नहीं हुआ है। वो 5 बार सेमीफाइनल में आए हैं, पर 5 बार उनको सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। तो उनके लिए तो ज़्यादा दुख हो रहा है। वैसे मुझे ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए, बट इंडिया इज ए चौकर इन आईसीसी टूर्नामेंट बट किंग इन द बायलैटरल सीरीज।